आपको याद होगा जून का महीना, जून के जब सेकंड वीक एंड हुआ ना, थर्ड वीक शुरू हुआ, आई थिंक सेकंड वीक से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि जून में चल रहा था एक बहुत बड़ा ड्रामा सेलिंग का, और वो ड्रामा कहीं ना कहीं चल रहा था जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। जर्मनी की गवर्नमेंट ने अपने सारे बिटकॉइन सेल कर दिए हज़ारों करोड़ के। इतनी बैड न्यूज़, इतने बैड सिनेरियो के बाद बिटकॉइन का प्राइस गिरा भी। 3 वीक लास्ट के, मतलब पहला वीक जून का अच्छा निकला था, बाकी 3 वीक लास्ट के मार्केट गिरा, और गिरते गिरते जुलाई का फर्स्ट वीक भी बिटकॉइन के प्राइस $53,000 तक गिर गए, क्योंकि सारे बिटकॉइन सेल कर दिए जर्मन गवर्नमेंट ने, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 63 से कल $70,000 तक पहुंच गए, मतलब $17,000 का प्राइस बढ़ भी गया बिटकॉइन का पिछले 3 हफ्ते में, जुलाई के। बड़ा उल्टा गेम हुआ है ना। जून का पहला हफ्ता अच्छा था, बाकी 3 हफ्ते मार्केट गिरा। जुलाई का पहला हफ्ता काफ़ी ख़राब था, लेकिन बाद के 3 हफ्ते मार्केट अच्छी चली। उल्टा हो गया जून और जुलाई का सीन। तो इतने सारे गेम हुए, एम्प्टी जॉक्स के भी मूवमेंट हुए बिटकॉइन को लेके, लेकिन एक तरफ कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, और उसी के बारे में बात करेंगे। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, बिटकॉइन की बड़ी बड़ी वेल्स हैं, हमने ये डेटा भी शेयर किया था कि सप्लाई 90% सप्लाई 1.86% एड्रेसेस के पास है, ठीक है। बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स पिछले, अगर मैं कुछ टाइम की बात करूं तो 1,10,000 बिटकॉइन ये खरीद चुके हैं। मार्केट में जो हो रहा है वो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट न्यूज़ का पड़ता है मार्केट पे, ठीक है। बाद में रिजल्ट भी दिख जाते हैं अच्छे, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है, जो आपको नहीं दिख रही, मतलब जो वेल्स, जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चुपके चुपके बाय कर रहे थे। $53,000 तक बिटकॉइन गिरा, 50 से नीचे जाने के भी चांसेस थे, लेकिन आप देखो कितना तगड़ी बाइंग हुई होगी कि 53 से 70,000 पे वापस आ गए, मतलब 50 से नीचे भी नहीं जाने दिया बिटकॉइन को। थर्ड टाइम 60,000 से नीचे हम 2 बार हुआ आए थे पहले, फिर वापस आ गए थे 72,000 पे, 72,000 से वापस गिरे थे 53 तक, और 53 से वापस आ गए 70 तक। तो अब जो चांसेस लग रहे हैं ना मार्केट के सिनेरियो, इथीरियम ETF के अप्रूवल मिल गए, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने 1,10,000 बिटकॉइन खरीद लिए। चार्ट्स की अगर हम बात करें, हो सकता है अगस्त में मार्केट थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहे, मतलब ज़्यादा प्राइस ना गिरे या नया ऑल टाइम हाई भी लग जाए, लेकिन अब जो टाइम आ रहा है ना, वो बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई लगाने में कहीं ना कहीं परफेक्ट है, क्योंकि पिछले 5 महीने से $73,000 को हिट करके नीचे घूम रहे हैं। 70,000 को अभी हिट किया, नीचे आ गए, और कल आखिरी दिन है जुलाई का, ठीक है। FOMC की मीटिंग है, FOMC का डिसीजन आने वाला है, और मंथली कैंडल क्लोजिंग है, थोड़ा इसका वेट कीजिएगा। लेकिन अगर सब परफेक्ट रहता है, FOMC का डिसीजन, वही उम्मीद है हमको, कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो अब जो सिचुएशन है ना मार्केट की, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा, सब चीज़ें, मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। गिरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगस्त का महीना थोड़ा सा ऐसा ही हो सकता है। अगर टाइम पास करने वाला हुआ तो बिटकॉइन टाइम पास करके निकाल देगा, अगर कुछ बड़ा हुआ तो नया ऑल टाइम हाई लग सकता है, 75, 76 या 78 तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर आते आते $1,00,000 तक। तो हो सकता है अगस्त में 50% चांसेस है नए ऑल टाइम हाई लगने के भी, और 50% चांसेस है ना लगने के भी। तो ये थी एक अच्छी न्यूज़, जो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बाइंग चल रही है चुपके चुपके, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स न्यूज़ रहेंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।